अस्सलाम वालेकुम। आप सबका तहे दिल से वेलकम है हमारे मिजान कैपिटल के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम वीकली मार्केट को एनालाइज करेंगे और आप समझेंगे कि कैसे मार्केट को एनालाइज करना है और आने वाले दिनों में कहां पे जरूर नजर रखनी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए है। बाय सेल रिकमेंडेशन हम दे भी नहीं सकते ये वीडियो में। तो उम्मीद है आप समझेंगे और आगे वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम न्यूज के साथ। देखिए, आज ईरान ने यूएस की जो कुवैत में बेसेस थे उसके ऊपर अटैक करे। इसका मतलब है कि वॉर अभी भी बहुत बड़े लेवल पे चल रही है। अभी हमारी तरफ ज्यादा न्यूज नहीं आ रही है, मुझे भी पर्सनली ज्यादा न्यूज सुनने में नहीं आ रही कि वॉर हो रही है, वॉर वगैरह। बट वॉर बहुत बड़े लेवल पे हो रही है, न्यूज ज्यादा कैप्चर नहीं हो रही इंडियन मीडिया की तरफ से, लेकिन वॉर बड़े लेवल पे हो रही है। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उन्होंने भी 18 तारीख के दिन ये बात बताई कि भाई हम यूएस को ऐसा सबक सिखाएंगे जो यूएस कभी नहीं भूलेगा। तो ये बात एक बहुत बड़ी हो जाती है जब आप ग्लोबल मार्केट को ट्रैक करते हैं। इतनी बड़ी बात कहना ये बहुत ही बड़ी बात है इस मामले में। तो आप इस पे भी नजर रखें कि ईरान और यूएस की जंग किस लेवल पे चल रही है और आगे क्या हो सकता है। मेरे हिसाब से यूएस ने पहली बार अपने जो आर्मी थी उस जो डेथ नंबर था और ये कितने लोग डेथ हुए, कौन कौन डेथ हुए, ये डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिए। तो इसका मतलब ये है कि यूएस भी अब इस वॉर को सीरियस ले रहे और ये वॉर बड़े लेवल पे या लंबे टाइम तक लड़ने के लिए वो भी तैयार हो रहे हैं और यूएस भी तैयार हो रहा है। तो आप सभी कोशिश करें कि आप सब लोग पहले वॉर पे नजर रखें। और ग्लोबल मार्केट की बात करें तो देखिए, डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 सारे ही रेड क्लोज हुए थे लास्ट जुम्मा के दिन जब मार्केट न्यूज का बंद हुआ था। और अच्छे खासे डाउन में कुछ जाके क्लोज हुए थे। तो हो सकता है जब मंडे हमारा मार्केट भी ओपन हो तो इसके ऊपर भी फर्क आए और मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करे, और खास करके मिड कैप, स्मॉल कैप एंड मैक्रो कैप पे। मैं लार्ज कैप की बात नहीं कर रहा हूँ, इन तीनों चीजों की। और रही बात ऑयल प्राइजेस की, ऑयल प्राइजेस $80 के ऊपर क्रॉस हो गए। तो ये थोड़ा सा रिस्की है, आप अभी भी बात समझिए, ये रिस्की है हमारे मार्केट के लिए। मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस जब तक $80 के ऊपर रहेंगे तो ये रिस्की है। ये है हमारे सामने निफ्टी 50 का चार्ट डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 एक अच्छा कंसोलिडेट हो रहा है एक ही जगह पे। तो हो सकता है यहाँ से इस तरीके से रैली स्टार्ट हो या इस तरीके से, तो दोनों पे भी नजर रखनी है। ये सारे जो लेवल है अभी फिलहाल वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट हफ्ते में जो हमने बात कर रहे थे निफ्टी 50 के बारे में कि ये एक ट्रेड जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है, ताकि हमें पता चले कि क्या ट्रेंड में शिफ्ट आया है क्या निफ्टी के। और ओवरऑल जो सबसे हाई जो निफ्टी ने लगाया था वो ये है 26,322 पॉइंट का। तो आपने कोशिश करना है कि जब भी निफ्टी 24,600 के ऊपर जाए और ऊपर क्लोज करे, कुछ अच्छा टाइम वहां पे बिताए, तो हम तब समझेंगे कि मार्केट अभी भी बुलिश हो चुका है। ये एक बात याद रखिए। अब ये हमारे सामने ओपन है निफ्टी मिड कैप का चार्ट। देखिए, मिड कैप का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप मिड कैप को फॉलो करेंगे तो आप अपने पोर्टफोलियो को फॉलो कर रहे इस तरीके से है। देखिए, मिड कैप ने क्या किया था, इस पॉइंट का जो ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर उसने इस जगह पे क्लोजिंग किया, ये वीकली टाइम फ्रेम पे है। और अभी एक ही रेंज में वो चल रहा है निफ्टी मिड कैप। अभी ना उसने ब्रेकआउट किया ना नीचे आया। और अगर हम इस पे 9 EMA ऐड करेंगे तो अभी भी 9 EMA के ऊपर है। EMA मीन्स कि आप गूगल पे जाके सर्च करिए कि 9 EMA क्या रहती है, 10 EMA क्या रहती है, आपको समझ में आएगा। लेकिन 9 EMA के ऊपर है अभी भी। तो ये अभी भी बुलिश है, एक बात याद रखिए। और यहाँ पे वॉल्यूम डाउन जा रहे, तो ये भी एक अच्छी चीज है। जब प्राइस एक जगह कंसोलिडेट होती है, एक जगह साइडवेज बहुत हफ्तों तक या महीनों तक, सालों तक होता है, और वॉल्यूम कम होते हैं, तो ये अच्छी चीज होती है। एक बात याद रखिए, अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर निफ्टी मिड कैप नेक्स्ट हफ्ते में कैसे कर सकता है। जैसे यहाँ पर एक रेंज, यहाँ एक रेंज, जैसे इसने यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर, नीचे, ऊपर, यहाँ नीचे, फिर ऊपर, इस तरीके से परफॉर्म करेगा। तो आने वाले दिनों में भी आपने ये वाला पॉइंट नजर रखना है कि नीचे भी आ सकता है और फिर ऊपर जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे निफ्टी मिड कैप को कैसे चेक करना है। ये हमारे सामने ओपन है निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट। देखिए, मंथली टाइम फ्रेम पे है और एक ब्रेकआउट के आसपास है। और अगर हम इसमें 9 EMA ऐड करेंगे तो अभी भी बुलिश है मंथली टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश है। और वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और अगर इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो अभी भी बुलिश है। लेकिन जो रिसेंट जो वॉल्यूम कम हुए ना, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा वॉल्यूम थोड़े थोड़े कम हो रही है, ये खराब चीज है। तो इस पे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। और ये वार्निंग सिग्नल है छोटा सा कि भाई ये ऊपर भी जा सकता है या फिर ये वॉर की वजह से, क्योंकि वॉर अभी भी चल रही है, ये बात याद रखें। और ऑयल के प्राइस में बढ़ रहे हैं, तो ये नीचे भी आ सकता है हल्का सा। तो दोनों चीजों पे तैयारी रही आप कि दो चीजें भी हो सकती है। क्योंकि हम डेटा के साथ बात कर रहे हैं, हम रैंडम बात नहीं कर रहे कि भाई ये ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, नहीं, डेटा जो शो कर रहा है कि भाई नीचे भी आ सकता है, ऊपर जाने के चांसेस भी है 64, मैं कहूँगा 40% ऊपर भी जा सकता है
60% नीचे भी आ सकता है। तो देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होगा, लेकिन डेटा के हिसाब से अभी तो भी चांस है। और अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो डोजी कैंडल्स वगैरह क्रिएट हो रही है और वॉल्यूम नीचे आने की वजह से ये भी एक पॉइंट है जिसकी वजह से हमें अलर्ट रहना है। ओके। और जब तक मैं एक ही चीज कहूंगा, 9 EMA आप लोग ऐड करिए अपनी चार्ट पे, और 9 EMA के ऊपर जब तक वीकली टाइम फ्रेम पे स्मॉल कैप स्टॉक्स या स्मॉल कैप इंडेक्स है तो वो बुलिश है, याद रखिए। अब हमारे सामने आ गया निफ्टी मैक्रो कैप का चार्ट। देखिए लास्ट जुम्मा के दिन निफ्टी 51% से ज्यादा ऊपर था और निफ्टी मैक्रो कैप 1% से ज्यादा डाउन था। तो ये लोगों के पोर्टफोलियो नीचे जा रहे थे और बड़े स्टॉक ऊपर जा रहे थे, निफ्टी ऊपर जा रहा था। तो ये थोड़ी चीज लास्ट फ्राइडे के दिन हुई, लेकिन अभी भी निफ्टी मैक्रो कैप अगर आप 9 EMA के ऊपर देखेंगे तो अभी भी बुलिश है। बार बार वो 9 EMA का सपोर्ट लेके, यहाँ से भी सपोर्ट लेके, यहाँ से भी सपोर्ट लेके वो ऊपर जा रहा। अभी भी हो सकता है वो 9 EMA का सपोर्ट लेके ऊपर जाए, लेकिन अगर 9 EMA के नीचे जाता है तो आपने अलर्ट होना है, क्योंकि लास्ट टाइम भी वो 9 EMA के नीचे जब आया था, इस पॉइंट पे आप नजर दिए तो वो नीचे आ गया था। तो दो भी चीजें हो सकती है, मार्केट कोई प्रिडिक्ट कर नहीं सकते। तो आपने 9 EMA को जरूर ऐड करना है। अब कुछ सेक्टर इंडेक्स की भी बात करेंगे, जो सेक्टर अच्छे लग रहे हैं, जो बुलिश सेक्टर है, उसमें सबसे पहला नाम आता है केमिकल सेक्टर। भाई बारिश का सीजन आ चुका है हमारे पास, हम जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो बारिश नहीं हो रही फिलहाल वक्त, लेकिन बारिश का सीजन ऑल ओवर इंडिया में आ चुका है। और यहाँ से केमिकल सेक्टर में हमें एक रैली जो देखने मिल रही है लास्ट मार्च से, वो बहुत अच्छी रैली देखने मिल रही है। और न्यूज़ पे तो चल रहा था कि केमिकल्स हमें इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं या केमिकल हमें नहीं मिल रहे, मतलब बहुत सारी चीजें, बट केमिकल सेक्टर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30% से ज्यादा, सॉरी 21% से ज्यादा केमिकल सेक्टर ऊपर है। तो हमें केमिकल सेक्टर में नजर रखनी है। और आपको एक चीज यहाँ देखने मिल रही होगी, यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न क्रिएट हो रहा है, इसको बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। इस तरीके से जब भी फ्लैग पैटर्न बनता है तो जितना वो नीचे से ऊपर आया है, जैसे यहाँ से वो फ्लैग पैटर्न जितना ऊपर आया, तो वही सेम चीज वो क्या होगा यहाँ से, एक सेकेंड ये तो देना पड़ेगा, यहाँ से वो जितना ऊपर आया है उतना ही ऊपर वो यहाँ से और जा सकता है। तो ये भी बात याद रखिए आप। तो उम्मीद है आप केमिकल सेक्टर को ट्रैक करिए। और एक चीज इसमें भी 9 EMA आप जरूर चेक करिए, जब तक वो 9 EMA के ऊपर है, अभी भी यहाँ पे आपको दिखने मिल रहा होगा, वो 9 EMA के नीचे क्लोजिंग ही नहीं हुई उसकी। जब तक वो 9 EMA के ऊपर है वीकली टाइम फ्रेम पे, आप जरूर उस पर नजर रखें, आपको अच्छे स्टॉक्स केमिकल सेक्टर में मिलेंगे। और चलिए फिर केमिकल सेक्टर की बात हो ही रही है तो एक केमिकल सेक्टर का अच्छा स्टॉक भी देखेंगे, HSCL। क्योंकि केमिकल सेक्टर भी ऑल टाइम हाई के पास है, तो HFCL कहाँ भी पीछे रहेगा। बहुत अच्छी कंपनी, फंडामेंटल अच्छे हैं, रिजल्ट्स अच्छे आए कंपनी के। स्क्रीनर वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं, हमने अभी चेक करे, रिजल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छे आए। और एक सपोर्ट, वीकली सपोर्ट जोन, जो डिमांड जोन हम कहेंगे, वहीं वहां से वो स्टॉक ऊपर आया है ऑलमोस्ट 17%। और अभी भी ऊपर जाने का पोटेंशियल है, क्योंकि वॉल्यूम्स यहाँ से इंक्रीज हो रहे हैं अच्छे से। तो ये अच्छी चीज़ है, बार बार वो 9 EMA का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। जैसे मैं बताऊँ कहाँ कहाँ, ये देखिए इस जगह उसने 9 EMA का सपोर्ट लिया, इस जगह 9 EMA का सपोर्ट लिया। अभी भी हो सकता है वो 9 EMA का सपोर्ट ले और ऊपर चला जाए। तो आपने कोशिश करना है कि आप इस पे भी नजर रखेंगे। HFCL कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बस आप नॉलेज के लिए स्टॉक को इस तरीके से 9 EMA ऐड करके वीकली टाइम फ्रेम पे जरूर नजर पे। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो देखिए माशाल्लाह यहाँ से अच्छा रन मिला। अब मैं एक चीज आपको खास बताऊं, देखिए यहाँ से जब ये स्टॉक यहाँ तक चला तो कितना चला, 26%। अब ये यहाँ से स्टॉक जो चलेगा, एक अंदाजा लेके चल रहे हैं हम, वो एक चलेगा 26%, में मान के चलता हूँ 26 नहीं 25%। अब उसके बाद हो सकता है कि ये स्टॉक इस तरीके से वापस से साइडवेज हो जाए, क्योंकि वॉर भी चल रही है, सेक्टर्स भी थोड़े से वीक चल रहे हैं। तो इस तरीके से आपने नजर रखनी है, ऐसा नहीं कि यहाँ से सीधा 1000 रुपए का प्राइस हो जाएगा स्टॉक का। थोड़ा सा ऊपर जाके इस तरीके से हो सकता है, फिर वापस एक सपोर्ट ले, डिमांड जोन पे ले या EMA पे सपोर्ट ले और फिर और चलना स्टार्ट हो, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। तो याद रखिए इस तरीके से आप नजर रखिए स्टॉक पे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे, ना शेयर करें, तो आप पहले ये वीडियो को रुकाइए और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें इस चैनल को ग्रो करना है और आगे बढ़ाना है, अपनी कंपनी को भी और इस चैनल को भी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी करें। और आपको क्या लगता है मार्केट के बारे में, आप कमेंट में जरूर बताइए। आप अगर जो भी कमेंट करेंगे हमें हौसला मिलेगा, हिम्मत मिलेगी कि हम और कंटेंट क्रिएट करें। कंटेंट की कमी नहीं है, आपके हौसले हिम्मत देने की कमी है, तो आप हौसला और हिम्मत जरूर दीजिए हमें और लाइक एंड शेयर जरूर करिए। चलिए नेक्स्ट सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं, वो है रियलिटी सेक्टर। देखिए रियलिटी सेक्टर में बहुत अच्छा पैटर्न एक क्रिएट हो रहा और उसमें भी हम अभी आगे बात करेंगे। लेकिन अभी रियलिटी सेक्टर ने एक परफेक्ट ब्रेकआउट यहाँ पे किया है, जिसको हम कहेंगे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कहते हैं। मैंने ट्रेंड लाइन को इस अलग टाइप में क्रिएट किया है, बट ट्रेंड लाइन ही है ये। और इसका ब्रेकआउट देखने मिल रहा है हमें 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे।
अगर हम इसको 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे लिख जाएंगे तो बहुत बेहतरीन अभी भी ब्रेकआउट है। आप देखिए यहाँ पे जब भी ब्रेकआउट हुआ था ऊपर जाता था नीचे आ जाता था, ऊपर जाता था नीचे आ जाता था, लेकिन अभी भी वो स्टिल ऊपर है। जब तक वो ऊपर है हमारी नजर भी उस पर रहेगी। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि अभी एक लाइक डोजी कैंडल, इसको बोलते हैं डोजी कैंडल, जिसमें बायर्स एंड सेलर फाइट कर रहे हैं, क्लियर शो हो रहा है। अब यहाँ पे आपको देखने मिलेगी, यहाँ पे देखिए जब पहले की कैंडल थी उसकी वॉल्यूम ज्यादा थी और डोजी कैंडल की वॉल्यूम कम है, तो ये अच्छी चीज है। उसके बाद यहाँ पर आप सब एक चीज नोट करें, इधर बन रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो लास्ट वीडियो में भी हमने बात करे थे और वहां से सेक्टर और ऊपर गया था। अभी भी मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बुलिशनेस जो कहेंगे कि अपसाइड और जाने के चांसेस दिख रहे हैं, तो इस पर भी नजर रखें। और डेली टाइम फ्रेम पे एक खास चीज आपको यहाँ पे फिर से 9 में ऐड करना है। 9 में बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है अभी फिलहाल वक्त में। देखिए कैसे इसने 9 में यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, और अभी भी 9 पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने के चांसेस है। तो कोशिश करिए कि आप 9 को ऐड करिए, और जैसा ये सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा तो वॉल्यूम भी बढ़ रही। तो रियलिटी सेक्टर पे भी आपको नजर रखनी है। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन नजर जरूर रखनी है। और चलिए रियलिटी सेक्टर में एक स्टॉक जिसपे भी नजर रखनी है वो है अनंत राज। बहुत सारे के होल्डिंग में होगा ये स्टॉक अनंत राज। वीकली टाइम फ्रेम पे मेरे पास ऑलरेडी जस्ट देखिए बहुत सारी चीजें इस पे पहले से, इसको डिलीट करेंगे हम और ईएमआई को भी हटा देंगे। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको मंथली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले रखेंगे, यहाँ पे आपको देखने मिल रहा होगा जैसा पैटर्न रियलिटी सेक्टर में बन रहा है ब्रेकआउट के जैसा, वैसा ही पैटर्न अनंत राज में भी बन रहा है 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे। दोनों भी 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे सेम पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। देखिए अनंत राज में भी ब्रेकआउट आया, रियलिटी सेक्टर में भी ब्रेकआउट आया है। ओके, अब इसके बाद अगर हम आनंद राज को कम कम करते जाएंगे तो आनंद राज में भी आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्रिएट होते हुए दिखेगा, और रियलिटी सेक्टर में भी क्रिएट हो रहा। ओके, तो आपने आनंद राज पे, अगर रियलिटी सेक्टर पे आप फोकस कर रहे हो तो आप आनंद राज पे भी फोकस करिए। और आनंद राज में एक चीज और इसमें दिख रही है वो है 9 का सपोर्ट। जब तक ये 9 के सपोर्ट पे है वो बुलिश है। एक बार याद रखिए, जब तक वो 9 के नीचे आ गया आपने बिल्कुल भी इससे दूर ही रहना है स्टॉक से। और जब भी ये बड़े टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक, वीकली टाइम फ्रेम पे खास करके, ये स्टॉक में आपको एक चीज देखने मिल रही होगी, ये स्टॉक जब गिर रहा है तो वॉल्यूम कम हो रही है, जब बढ़ रहा ऊपर तो ग्रीन वॉल्यूम ज्यादा दिख रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है, ग्रीन वॉल्यूम ज्यादा रहना, रेड वॉल्यूम कम रहना। इसका मतलब होता है कि बायर्स खरीद रहे, सेलर्स बेच नहीं रहे हैं। तो इसका क्या मतलब होगा आने वाले टाइम में आपको देखने मिलेगा। तो आपने रियलिटी सेक्टर पे नजर रखते हुए आनंद राज पे भी नजर रखना है। और वीडियो पसंद आने पे लाइक शेयर जरूर करना है। बहुत कम लोग अगर इस वीडियो को भी देखेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा एंड गोल है कि वो एक इंसान को ये वीडियो को पूरा देखे, उसको हम जो नॉलेज शेयर करना चाहते हैं वो मिले। और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि हमारा पेज भी ग्रो होगा और आप सब भी ग्रो होंगे हमारे साथ। अल्लाह हाफिज।